नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजसमंद में सीएम अशोक गहलोत ने शिव प्रतिमा का किया लोकार्पण। कथावाचा का मुरारी बापू के सानिध्य में किया कार्यक्रम। योग गुरु बाबा रामदेव भी रहे मौजूद। उदयपुर में अहमदाबाद ट्रेन के उद्घाटन का इंतजार खत्म। 31 अक्टूबर को उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन की मिलेगी सौगात। पीएम मोदी करेंगे ट्रेन का शुभारंभ। अजमेर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन रेलवे यूनियन की तरफ से किया गया आयोजन। बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीलवाड़ा में कुमावत समाज का प्रो कबड्डी 6वां सीजन शुरू। विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन। समिति की बैठक कर दी जानकारी। और जालौर में 48 खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया उद्घाटन। मौके पर स्थानीय विधायक रहे मौजूद। अतिथियों ने खिलाड़ियों को दी आगे बढ़ने की प्रेरणा। तो चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात दौरा है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत 4 दिवसीय गुजरात दौरा है और आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और शुक्रवार को प्रवासी राजस्थानियों से मिले सीएम अशोक गहलोत ने आज विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा और विपक्ष पर जमकर बरसे हैं और बीजेपी और केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया है। तो आपको बता दें गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने और इसी को लेकर आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए जन समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं और इस दौरान आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन रहा और शुक्रवार को प्रवासी राजस्थानियों से भी सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी और गहलोत ने आज विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा है और उनके निशाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी रही है। तो इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है और विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। साथ ही आज दूसरा दिन था। आज गुजरात का दूसरा दौरा था और आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रवासी राजस्थानियों से सीएम अशोक गहलोत मिले हैं और गहलोत ने आज विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत का 4 दिवसीय गुजरात दौरा है और आज गुजरात में उनका दूसरा दौरा है और आपको बता दें शुक्रवार को प्रवासी राजस्थानियों से भी सीएम ने मुलाकात की है और गहलोत ने आज विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा है। विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। बीजेपी और केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया है। तो इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बताते हैं कि सीएम अशोक गहलोत का एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। जयपुर के मेट्रो के विस्तार के लिए 204 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक निर्माण के लिए यह मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, जहां पर वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से पड़ी चौपड़ तक संचालित है मेट्रो। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से है, जहां पर बड़ी सौगात दी गई है और बड़ी सौगात के रूप में आपको बता दें मेट्रो के विस्तार के लिए 204 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति गहलोत सरकार की ओर से दी गई है। मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक निर्माण के लिए ये मंजूरी दी गई है। तो वहीं वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो संचालित है। तो अशोक गहलोत सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है और जयपुर के मेट्रो के विस्तार के लिए 204 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, जहां पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला देखने को मिला है और जयपुर के मेट्रो के विस्तार के लिए 204 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रामकथा वाचक मुरारी बापू के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। वहीं संत मुरारी बापू 9 दिन तक रामकथा का वाचन करेंगे, जिसके लिए विशाल कथा पांडाल बनाया गया है। वहीं संस्थान के ट्रस्टी और मिराज समूह के अध्यक्ष मदन पॉलीवाल ने कहा कि प्रतिमा के उद्घाटन के बाद 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 9 दिनों तक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इस दौरान मुरारी बापू रामकथा का पाठ भी करेंगे। और वहीं कार्यक्रम के प्रवक्ता जयप्रकाश माली ने कहा कि नाथ द्वारा की गणेश टेकरी पर 51 बीघा की पहाड़ी पर बनी इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान और अल्लड़ की मुद्रा मंच है और माली ने दावा
किया कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अपनी एक अलग ही विशेषता है। तो आपको बता दें कि राम कथा वाचक मुरारी बापू के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। वहीं संत मुरारी बापू 9 दिन तक राम कथा का वाचन करेंगे, जिसके लिए विशाल कथा पंडाल बनाया गया है। वहीं संस्थान के ट्रस्टी और मिराज समूह के अध्यक्ष मदन पौलीवाल ने कहा कि प्रतिमा के उद्घाटन के बाद 29 अक्टूबर को से 6 नवंबर तक 9 दिनों तक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इस दौरान मुरारी बापू राम कथा का पाठ भी करेंगे। वहीं कार्यक्रम के प्रवक्ता जयप्रकाश माली ने कहा कि नाथ द्वारा गणेश टेकरी पर 51 बीघा की पहाड़ी पर बनी इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान और अल्हड़ की मुद्रा मंच में है। वहीं उदयपुर में अहमदाबाद ट्रेन के उद्घाटन का इंतजार खत्म हो गया है और आपको बता दें कि बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर शाम 6:30 बजे असरबा स्टेशन से ट्रेन को रवाना कर शुभारंभ करेंगे। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने बताया कि उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन के उद्घाटन का लंबा समय का इंतजार जो है वो किया जा रहा था और इसी बीच पीएम मोदी के मानगढ़ पहुंचने को लेकर उद्घाटन कराने के प्रयास किए जा रहे थे। वहीं इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लगातार बात की जा रही थी, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद 31 अक्टूबर शाम 6:30 बजे उद्घाटन का समय तय किया है। और वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो वहीं उदयपुर में अहमदाबाद ट्रेन के उद्घाटन का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है और बड़ी सौगात दी गई है। बता दें कि बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर शाम 6:30 बजे असरबा स्टेशन से ट्रेन को रवाना कर शुभारंभ करेंगे। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने बताया कि उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन के उद्घाटन का लंबा समय से इंतजार किया जा रहा था और इसी बीच पीएम मोदी ने मानगढ़ पहुंचने को लेकर उद्घाटन करने का प्रयास किए जा रहे थे। वहीं इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लगातार बात की जा रही थी। इसमें रेल मंत्री वैष्णव ने प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद 31 अक्टूबर शाम 6:30 बजे उद्घाटन का समय तय किया है। वहीं इसको लेकर अब तैयारियां जोरों पर हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि हिंदू देवी देवताओं पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर मामला सामने आया है। हिंदू देवताओं को सीधे शराब से जोड़ा गया है और आपको बता दें कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों ने पोस्ट की है और आबकारी निरीक्षक कीर्ति मीणा ने डाली थी सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर यह विवाद छिड़ा हुआ है और पोस्ट ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। साथ ही देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से है, जहां पर आपको बता दें सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी का मामला सामने आया है। हिंदू देवी देवताओं को सीधे शराब से जोड़ा गया है। तो वहीं एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों ने ही इस पोस्ट को डाला है। आबकारी निरीक्षक कीर्ति मीणा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसके बाद आपको बता दें कि नया विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और पोस्ट ने लोगों की भावनाओं को आहत भी किया है और ये देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली गई है और जिससे आपको बता दें कि हिंदुवादी संगठन रोष में है और लगातार अब आपको बता दें कि वो कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू देवताओं को सीधे शराब से जोड़ा गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों ने ये पोस्ट डाली है और आबकारी निरीक्षक कीर्ति मीणा ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली है, जिसके बाद आपको बता दें कि नया संग्राम खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और जयपुर से खबर है, जहां पर सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी का यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर आपको बता दें कि आबकारी निरीक्षक कीर्ति मीणा ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली है। वहीं अजमेर से खबर है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने ग्राम बवाईचा में राजीव गांधी प्रो कबड्डी प्रतियोगिता में शिरकत की और खिलाड़ियों के साथ ग्रामवासियों को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नसीम अख्तर
इंसाफ मौजूद रहे और वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक रामनिवास गवाड़िया ने की है और इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे हैं। तो अजमेर से खबर है, जहां पर आपको बता दें प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और जिसमें आपको बता दें कि भारी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान खिलाड़ियों के अंदर खासा उत्साह भी देखने को मिला है। तो अजमेर से खबर है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर अंसाफ ने ग्राम बबाईचा में राजीव गांधी प्रो कबड्डी प्रतियोगिता में शिरकत की और खिलाड़ियों के साथ ग्रामवासियों को भी संबोधित किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नसीम अख्तर इंसाफ रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक रामनिवास गावड़िया ने की है और वहीं इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे हैं। प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि यहां पर भारी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे हैं और खिलाड़ियों ने दमखम भी दिखाया और प्रो कबड्डी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और इस दौरान बात की जाए तो अजमेर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर कार्यक्रम में पहुंचे और इन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और उत्साह बढ़ाया और साथ ही इस दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात भी की है और रिबन काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया है। वहीं जयपुर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर लगातार बिजली बिल में बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि नीतिगत दस्तावेज जन घोषणा पत्र में बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं करने का दावा कर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन लगातार बिजली बिल के जरिए वसूली की जा रही। वहीं महंगी दर पर कोयला खरीदने के नाम पर प्रदेश के 1,42,00,000 विद्युत उपभोक्ताओं से 21 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 375 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले, जो जनता के लिए झटका है। राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस सरकार के मौजूदा कार्यकाल अब तक फ्यूल सरचार्ज के रूप में औसतन 69 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त भार विद्युत उपभोक्ताओं पर लादा जा चुका है। तो जयपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है और फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने के नाम पर सरकार जो वसूली कर रही है उसको लेकर बीजेपी नेता लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जब घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें बिजली बिल ना बढ़ाने को लेकर बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार महंगाई कम करने को लेकर सत्ता में आई थी। लेकिन अब बात की जाए तो यहां पर सरचार्ज बढ़ाकर जनता की परेशानी को बढ़ाया जा रहा है और लगातार बीजेपी अब इसको लेकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और फ्यूल सरचार्ज पर जमकर बीजेपी हमलावर है। और इसी को लेकर बात की जाए तो एक बार फिर से जयपुर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर लगातार बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर आपत्ति जताई है। तो वहीं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को विंटर शेड्यूल लागू हो जाएगा और इस बार इसमें 6 नई घरेलू फ्लाइट्स शामिल की गई, लेकिन एक भी नई इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल नहीं की गई। दूसरी ओर राजधानी से जोधपुर और बीकानेर के बीच एयर कनेक्टिविटी की उम्मीद इस बार भी अधूरी रह गई। वहीं विंटर शेड्यूल में कुल 59 फ्लाइट शामिल की गई हैं, जिनमें से बता दें कि 18 शहरों के लिए और 54 घरेलू और 5 इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल हैं। घरेलू फ्लाइट्स में इंडिगो की। वहीं अजमेर में रेलवे यूनियन के वरिष्ठ प्रकोष्ठ की तरफ से दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन हर साल किया जाता है। वहीं यह आयोजन कचहरी रोड स्थित रेलवे विजिट में किया गया। वहीं इसमें बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही कार्यक्रम में कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी पेश की गई हैं। तो अजमेर से खबर है, जहां पर रेलवे यूनियन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें आपको बता दें कि वरिष्ठ प्रकोष्ठ की तरफ से दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और यह आयोजन हर साल किया जाता है। वहीं यह आयोजन कचहरी रोड स्थित रेलवे विजिट में किया गया और इसमें बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही कार्यक्रम में कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई हैं।
तो अजमेर से खबर है, जहां पर दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। रेलवे यूनियन की तरफ से इस आयोजन को किया गया है और बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और यहां पर बात की जाए तो आयोजन कचहरी रोड स्थित रेलवे विजिट में किया गया है और वहीं इसमें बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही कार्यक्रम में कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी पेश की गई हैं। असिस्टेंट, जिसको हम पहले ग्रुप डी की भाषा बोलते थे, उस स्तर का हमारा कोई भी रेलवे कर्मचारी हो और उसकी पुत्री गर्ल चाइल्ड 85% से ज्यादा अंक प्राप्त करके और उसके बाद में आज भविष्य में वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहती हो, उसके लिए वो नीट के लिए या आईआईटी के लिए कोचिंग करना चाहती हो, तो इस बार की ठंड जो है वो कहर बरसाएगी। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते राजस्थान में दीपावली के मौके पर सर्दी ने दस्तक दे दी है। ठंडी हवाओं ने अभी से असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के 16 शहरों का न्यूनतम तापमान 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया है। सबसे ठंडी रात सीकर, जालौर, संगरिया, चित्तौड़गढ़ और चूरू में रही है। आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तरी भारत में एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले महीने के पहले और दूसरे सप्ताह में आएंगे और इसमें दूसरा सिस्टम ज्यादा प्रभावशाली होगा, जिसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस सिस्टम से पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी के साथ बारिश भी होगी। तो आपको बता दें कि इस बार ठंड जो है वो अपना कहर बरसाएगी और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते राजस्थान में दीपावली के मौके पर सर्दी ने दस्तक दे दी है और ठंडी हवाओं ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के 16 शहरों का न्यूनतम तापमान 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया है और सबसे ठंडी रात सीकर, जालौर, संगरिया, चित्तौड़गढ़ और चूरू में रही है। और आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तरी भारत में एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले महीने से पहले और दूसरे सप्ताह में आएंगे और इसमें दूसरा सिस्टम ज्यादा प्रभावशाली होगा, जिसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इस सिस्टम से पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी के साथ बारिश भी होगी और जिसके चलते आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार ठंड कहर बरसाएगी। वहीं भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल यानी कि FASF का संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण जोधपुर वायुसेना स्टेशन में शुरू हुआ और यह अभ्यास दोनों देशों की हवा में ताकत को परखने और उसे तकनीकी रूप से अधिक मजबूती प्रदान करेगा और इससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और आपको बता दें कि इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और FASF की भागीदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा पेशेवर बातचीत, अनुभवों और आदान प्रदान और परिचालन ज्ञान में वृद्धि को बढ़ावा देगी। यह द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है और पहला, तीसरा और 5वां संस्करण भारत में 2003, 2006 और 2014 में वायु सेना स्टेशनों ग्वालियर, कलाईकुंठा और जोधपुर में आयोजित किया गया था। दूसरा, चौथा और छठा संस्करण फ्रांस में 2005, 10 और 2019 में आयोजित किया गया था। तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल यानी कि FASF का संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर शुरू हुआ और यह अभ्यास दोनों देशों की हवा में ताकत को परखने और उसे तकनीकी रूप से अधिक मजबूती प्रदान करेगा। और इसी बीच आपको बता दें कि इससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और FASF की भागीदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा पेशेवर बातचीत, अनुभवों के आदान प्रदान और परिचालन ज्ञान में वृद्धि को बढ़ावा देगी। यह द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। पहला, तीसरा और 5वां संस्करण भारत में 2003, 6 और 2014 में वायु सेना स्टेशनों और ग्वालियर, कलाईकुंडा और जोधपुर में आयोजित किया गया था। दूसरा, चौथा और छठा संस्करण फ्रांस में 2005, 10 और 2019 में आयोजित किया गया था।
तो वहीं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खिलाए जाने वाले पोषाहार का बकाया पेमेंट आ गया है और अभी तक ये पेमेंट आधा अधूरा ही आया है और ऐसे में शिक्षकों को केवल अभी तक आंशिक राहत मिली है। और बता दें कि ज्यादातर विद्यालयों को जुलाई तक का भुगतान कर दिया गया है और गत इसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह का भुगतान बाकी है। इधर शिक्षक नेताओं का आरोप है कि आधी अधूरी स्कूलों में ही भुगतान हुआ है। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश मीडिया सदस्य सुभाष बिश्नोई ने बताया कि गत मार्च से 31 जुलाई तक का भुगतान विभाग ने किया है, जो अभी आधी अधूरी स्कूलों में किया गया है, जबकि 16 मई से 23 जून तक अवकाश रहा। अवकाश काल के बाद का भुगतान अभी तक बकाया चल रहा है और अधिकारियों की लापरवाही के चलते शिक्षकों को कर्जदार बनना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खिलाए जाने वाले पोषाहार का बकाया पेमेंट आ गया है और अभी तक ये पेमेंट अधूरा ही आया है और ऐसे में शिक्षकों को केवल अभी तक आंशिक राहत मिली है। और आपको बता दें कि ज्यादातर विद्यालयों को जुलाई तक का भुगतान कर दिया गया है और गत इसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह का भुगतान बाकी है। इधर शिक्षक नेताओं का आरोप है कि आधी अधूरी स्कूलों में ही भुगतान हुआ है। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश मीडिया सदस्य सुभाष बिश्नोई ने बताया कि गत मार्च से 31 जुलाई तक का भुगतान विभाग ने किया है, जो अभी आधी अधूरी स्कूलों में किया गया है। तो वहीं चूरू जिले में जिला मुख्यालय पर सरदार शहर के रहवासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। वहीं ज्ञापन में बताया कि सरदार शहर पुलिस थाने में पदस्थ आपको बता दें कि एएसआई राम प्रताप गोदरा के खिलाफ शराब माफियाओं के साथ मिलीभगत, फरियादियों के साथ गाली गलौज और रिश्वत मांगने को लेकर निलंबित कर जांच करने की मांग की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि एएसआई राम प्रताप गोदरा के खिलाफ यहां पर मांग की गई है और कई गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। उन पर शराब माफियाओं के साथ मिलीभगत, फरियादियों के साथ गाली गलौज और रिश्वत मांगने को लेकर यहां पर उन पर आरोप चढ़े गए हैं और इसी को लेकर यहां पर ग्रामीणों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनको निलंबित करने की मांग करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। राम प्रताप गोदारा जो मग गयो हमारे साथ मारपीट करी, रुपया मांगे 20,000 के 20,000 रुपया जाओ नहीं, चलो मेरे को एसपी बिगाड़ सके, हमको सीआई बिगाड़ सके, की कोई की गन बिगाड़ सके। हमारे सागे और हमारी घरा लेके सागे मारपीट करी। क्या मामला लेके? मामला रस्ते को है भाई वो रस्ते है, रस्ते के बारे में एसडीएम साहब का आदेश करेगा, वो मैं किसी को ही नहीं मानता। हमारे सागे मतलब विवादी है भाई जो रस्ते को विवाद है। मारपीट करने वाला कौन था? राम प्रताप गोदारा थानेदार है, सरदार से है, अभी सरदार से ही है। आपका नाम? मेरा नाम भंवरलाल है। कोर्ट है जो कोई महत्व है। वहीं भीलवाड़ा के रायपुर क्षेत्र में अखिल भारतीय कुमावत समाज प्रो कबड्डी समिति के सानिध्य में हर साल की तरह इस बार भी कुमावत प्रो कबड्डी और दीपावली स्नेह मिलन के साथ एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। और वहीं समिति की बैठक में पदाधिकारियों और सचिव लक्ष्मी लाल कुमावत ने बताया कि यह आयोजन हम पिछले 4-5 सालों से करते आ रहे हैं और यह कबड्डी का 6वां सीजन है और जिसमें हम सभी कुमावत समाज भाइयों के सहयोग से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं। वहीं जालौर के आहोर सेन समाज 48 आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन स्थानीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल आहोर के खेल मैदान में किया गया। इसमें स्थानीय विधायक शगन सिंह राजपुरोहित, आहोर कार्यवाहक उपखंड अधिकारी आहोर हितेश त्रिवेदी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ फीता काटकर और श्रीफल से भूमि पूजन और चामुंडा माता का जयकारे के साथ किया। और इस दौरान सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों को जीवन में आगे बढ़ने और शिक्षा का स्तर बढ़ाने की प्रेरणा दी है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा
सदर थाना पुलिस ने बाइक सवार एक व्यक्ति के कब्जे से 12 किलो से ज्यादा अवैध अफीम जब्त की है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले पर जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि नीमबाहेड़ा सदर थाना अधिकारी गश्त कर रहे थे और इसी दौरान नीमच की तरफ से एक बाइक चालक आता हुआ दिखा, जो पुलिस की गाड़ी और पुलिस कर्मियों को देखकर बाइक को वापस घुमाकर भागने लगा। तभी पुलिस ने उसकी गतिविधि संदिग्ध पाए जाने पर बाइक सवार की तलाशी ली तो उसके पास से अफीम निकली और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर।